आज हम D2+B के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इससे पहले के क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, द डोमेन ऑफ द रिलेशन, जो हमें इस टाइप का दे रखा है। तो हमें क्या निकालना है, बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें डोमेन निकालना है इस रिलेशन का, जो कि हमें दे रखा है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, देखो इसमें जो हमें टपल दे रखा है x, y, तो यहाँ पे जो ये पहला टपल है हमारा x, ये कहलाता है डोमेन। ठीक है, और जो ये दूसरा टपल है, सेकंड टपल, ये कहलाता है हमारा रेंज। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, इस क्वेश्चन में डोमेन निकालना है। तो डोमेन निकालने के लिए हमें x की सारी पॉसिबल वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है कि जो रिलेशन है y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x-1 दे रखा है, जहाँ पे x कहाँ से आ रहा है, z से आ रहा है, इंटीजर से आ रहा है, और मॉडुलस ऑफ x लेस देन 2 दे रखा है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें कि मॉडुलस x लेस देन क्या है, 2 है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, -2 से 2 तक जाएगी। ठीक है, क्योंकि x कहाँ से आ रहा है, इंटीजर है, x z से आ रहा है, इंटीजर है, तो x की क्या क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, -2, -1, 0, 1 और 2, यही पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, क्योंकि x क्या है, इस रीजन में है और x z से आ रहा है इसीलिए। ठीक है, तो x की ये 5 ही वैल्यू हो सकती है। तो इसका जो डोमेन होगा, डोमेन जो होगा रिलेशन का, वो क्या हो जाएगा, -2, -1, 0, 1 और 2। ठीक है, तो अब देखो इस ऑप्शन में कहाँ दे रखा है, ये वाला, ये है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट आर फ्रॉम फंक्शन है आर से आर में बी अ फंक्शन डिफाइन एज f(x) इक्वल टू x² + 2 डिवाइड बाय x+1। देन हमसे क्या बोल रहा है, 1 फंक्शन बोल रहा है, नॉट वेल डिफाइन, बोथ 1 एंड ऑन टू एंड नॉट ऑन टू। तो मतलब ऑप्शन को देख के हमें क्या पता लग रहा है कि हमसे 1 पूछा गया है और ऑन टू पूछा गया है फंक्शन के बारे में, और एक ऑप्शन जो अलग हमें दिखाई दे रहा है वो क्या है, वेल डिफाइन। ठीक है, एक है वेल डिफाइन। इसका मतलब जो हमें फंक्शन यहाँ पे दे रखा है f फ्रॉम r से r में, जो कि क्या है, इस टाइप का है। ठीक है, जो कि रेशनल फंक्शन है, ये x² + 2 डिवाइडेड बाय x+1। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि ये फंक्शन वेल डिफाइन है या नहीं है। सबसे पहले अगर वेल डिफाइन होता है, उसके बाद हम ये दोनों चीज़ें देखेंगे, 1 और ऑन टू की। अगर वेल डिफाइन नहीं होता है तो ये चीज़ हम नहीं देखेंगे। ठीक है, तो वेल डिफाइन कैसे देखेंगे, तो हम ये देखेंगे कि फंक्शन जो है अपने डोमेन में वेल डिफाइन है या नहीं है। ठीक है, तो आप पहले ये देखो कि इस जो आपको डिनोमिनेटर दे रखा है वो क्या है, x+1, इसको ज़ीरो करो। ठीक है, देखना है कि ये जीरो कहाँ पे हो रहा है। तो जब x की वैल्यू -1 हम यहाँ पे रखेंगे, तो जो हमें डिनोमिनेटर मिलेगा वो क्या मिलेगा, 3, और जो कि क्या है, अनडिफाइंड है। ये चीज़ क्या है, अनडिफाइंड है। तो इसका मतलब अगर x की वैल्यू हम -1 लेते हैं, जो कि रियल नंबर में बिलोंग करता है, तो जो हमारा फंक्शन है वो क्या हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है। इसका मतलब ये जो फंक्शन हमें दे रखा है फ्रॉम r टू r, ये फंक्शन वेल डिफाइन ही नहीं है। तो अगर यहाँ से देखें तो कौन सा ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, सेकंड, क्योंकि सेकंड ऑप्शन में हमें दे रखा है कि ये नॉट वेल डिफाइंड है। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, इफ़ फंक्शन f फ्रॉम z टू z बी अ फंक्शन डिफाइंड एज f(x) इक्वल टू 5x+2 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू z, देन f इज़, तो हमसे पूछा है f क्या है, 1 है या फिर ऑन टू है, बोथ 1 एंड ऑन टू है, नीदर 1 और नॉर ऑन टू है। तो बेसिकली ऑप्शन को देख के तो यही पता लग रहा है कि f के बारे में हमें क्या पूछा गया है, 1 या फिर ऑन टू फंक्शन के बारे में पूछा गया है। तो बस हम यही दोनों चीज़ें इस क्वेश्चन में निकालेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि क्या फंक्शन 1 है या नहीं है। ठीक है, पहले हम 1 देखेंगे। तो फंक्शन हमें जो दे रखा है वो क्या है, f(x) 5x + 2, जहाँ पे x कहाँ से आ रहा है,
जेड से आ रहा है, ठीक है। तो 1 की डेफिनेशन क्या कहती है, अगर एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 है, ठीक है, किसके लिए, फॉर ऑल x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू जेड के लिए, तो ये क्या इम्प्लाई करता है कि x1 इक्वल टू क्या होना चाहिए, x2 होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम कहते हैं कि फंक्शन जो है वो 1 है, ठीक है, अदरवाइज नहीं होगा। तो चेक करते हैं कि ये 1 है या नहीं है, ठीक है। तो लेट 2 पॉइंट्स ले लेते हैं x1 और x2, कहाँ से, जेड से, ठीक है, जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू इन दोनों पॉइंट पर क्या है, इक्वल है। तो हम दिखाएंगे कि वो दो पॉइंट्स भी इक्वल होंगे। तो अगर एफ ऑफ x1 पर फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5x1 प्लस 2 इक्वल टू, ये हो जाएगा 5x2 प्लस 2, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 5 से 5 भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x1 इक्वल टू x2। तो बेसिकली हमने दिखा दिया, अगर फंक्शन की वैल्यू इक्वल है इन 2 पॉइंट्स पर, तो वो 2 पॉइंट्स भी क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं, हर एक x1 x2 बिलोंग्स टू जेड के लिए। इसका मतलब जो फंक्शन हमें दिया है f, वो क्या है, 1 है, ठीक है। तो ये तो इससे पता चल रहा है फंक्शन तो 1 है। तो क्या हमें देखना है कि क्या फंक्शन ऑन टू होगा, ठीक है। अगर ऑन टू होगा तो फिर तो फंक्शन 1 ऑन टू दोनों हो जाएगा, अदरवाइज केवल 1 ही होगा, ठीक है। तो हम ऑन टू भी देख लेते हैं कि ऑन टू है या नहीं है। तो अब देखो ऑन टू की डेफिनेशन क्या कहती है, अगर फंक्शन मेरा जेड से जेड में डिफाइन है, ठीक है, तो ऑन टू फंक्शन की डेफिनेशन ये कहती है कि कोडोमेन के हर एक एलिमेंट की क्या होनी चाहिए, प्री इमेज होनी चाहिए। इसका मतलब अगर मैं डेफिनेशन के उसमें कहूँ तो फॉर ऑल y बिलोंग्स टू जेड के लिए, मतलब यहाँ से अगर मैं कोई भी एलिमेंट लूँ तो उसकी हमें क्या मिलनी चाहिए, प्री इमेज मिलनी चाहिए। मतलब देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू जेड सच दैट एफ ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, y होना चाहिए। मतलब यहाँ से हमें एक x मिलना चाहिए बिलोंग्स टू जेड सच दैट कि एफ ऑफ एक्स की इमेज क्या आ जाए, y आ जाए, ठीक है। तो ऐसा होता है कि नहीं, देख लेते हैं। तो एफ ऑफ एक्स बराबर क्या मिलना चाहिए, y। तो एफ ऑफ एक्स क्या है हमारा, 5x प्लस 2 इक्वल टू वाई। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, तो x बराबर क्या आ जाएगा, y माइनस 2 डिवाइडेड बाय 5। अब देखो क्योंकि हमने ये डेफिनेशन क्या कहा था, फॉर ऑल y के लिए कहा है, इसका मतलब अगर मैं कोई भी y लूँ तो मुझे क्या मिलना चाहिए, एक x मिलना चाहिए, ठीक है, जो कि कहाँ बिलोंग करेगा, जेड में। तो अगर देखो अगर मैंने y बराबर 0 लिया, ठीक है, जो कि क्या है, जेड में है, तो x क्या मिलेगा मुझे, यहाँ पे 0 रख दो, तो माइनस का 2/5। अब ये तो इंटीजर है नहीं, तो दिस एलिमेंट डज नॉट बिलोंग्स टू जेड। तो इसका मतलब क्या है कि हमें एक ऐसा एलिमेंट मिल गया y में जिसकी प्री इमेज हमें मिल ही नहीं रही है। इसका मतलब ये फंक्शन जो है वो ऑन टू नहीं है, तो f इज़ नॉट ऑन टू, ठीक है। तो इसका मतलब जो f है वो केवल 1 ही है, तो इसका मतलब सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा है, इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, डोमेन निकालना है, किसका, फंक्शन g(x) का। g(x) कैसे डिफाइन है, इस प्रकार से डिफाइन है, ठीक है, अंडर रूट करके। तो अब डोमेन कैसे निकालेंगे इस फंक्शन का, तो अब देखो जो फंक्शन हमें यहाँ पे डिफाइन कर रखा है वो अंडर रूट में कर रखा है, ठीक है। और हमें पता है कि जो अंडर रूट का जो फंक्शन होता है, अंडर रूट के अंदर जो भी वैल्यू होती है वो केवल ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए ही डिफाइन होती है, नेगेटिव के लिए डिफाइन नहीं होती है। इसका मतलब क्या है कि हमें वो पॉइंट्स निकालने, इस क्वेश्चन में हम वो पॉइंट्स निकालेंगे जहाँ पे फंक्शन डिफाइन नहीं है। तो फंक्शन कहाँ डिफाइन नहीं होगा, अगर इस रूट के अंदर की वैल्यू अगर क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए, मतलब लेस देन 0 हो जाए, उस x के लिए फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो बस वो पॉइंट्स को हम क्या कर देंगे, r में से हटा देंगे, ठीक है, r में से रिमूव कर देंगे वो पॉइंट्स। तो पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो, तो क्या आएगा, कैसे सॉल्व करेंगे, इसके फैक्टर क्या मिलेंगे, x माइनस 2 और x माइनस 1 लेस देन 0, ठीक है। अब देखो एक रियल लाइन बना लो। तो अगर यहाँ से देखेंगे इसके रूट्स क्या आएंगे, 1 और 2 आएंगे, 1 और 2 इसके रूट्स आएंगे, ठीक है। अगर ये वाले रीजन की बात करें, x लेस देन 1 वाले रीजन की, तो यहाँ पे देखो ये वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि x लेस देन 1 है, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो पॉजिटिव। तो इसका मतलब यहाँ वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अगर इस वाले रीजन की बात करें, x ग्रेटर देन 1 और x लेस देन 2 की, तो यहाँ पे देखो ये वाली चीज़ जो है
वो नेगेटिव हो जाएगी और ये चीज़ पॉजिटिव हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे क्या मिलेगा, हमें नेगेटिव मिलेगा। ठीक है, अब अगर x ग्रेटर देन 2 की बात करें तो अब दोनों ही पॉजिटिव हो जाएंगे, दोनों का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव मिलेगा। बट हमें क्या कह रहा है, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। नेगेटिव किस रीजन में आ रहा है, इस वाले रीजन में आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू कहाँ लाई करेगी, x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 और लेस देन 2 होगी। तो इसका मतलब इस रीजन के लिए फंक्शन जो है वो डिफाइन नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर r में से हम ये वाला इंटरवल माइनस कर दें 1,2, तो इस इन वैल्यू पर फंक्शन हमारा, मतलब इस वैल्यू पर हमारा फंक्शन डिफाइन नहीं है। इसका मतलब जो डोमेन हमारा आएगा इस फंक्शन का वो क्या आ जाएगा, r में से इस वाले सेट को माइनस कर देंगे। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, -∞, 2 यूनियन 2, इन्फिनिटी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन में ऐसे ही दे, ऑप्शन में ऐसे ही दे रखा है हमें, तो ऑप्शन 4 देखो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। तो देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, फंक्शन हमें दे रखा है f ऑफ x इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x डिवाइडेड बाय x, देन वैल्यू ऑफ, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी बताना है, 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी या 3 होगी। तो देखो पहले हम क्या निकालेंगे, f ऑफ 2 पर वैल्यू निकालेंगे फंक्शन की, उसके बाद f ऑफ -2 पर निकालेंगे और यहाँ पे वैल्यू को रख देंगे। ठीक है, तो f ऑफ 2 पे फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, फंक्शन इस प्रकार से डिफाइन है हमारा, तो यहाँ पे 2 रख दो, तो मॉडुलस का 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, तो 2/2 इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, f ऑफ -2 पे निकालेंगे, तो अब -2 रख दो फंक्शन पे, तो -2 का मॉडुलस हो जाएगा और 2 हो जाएगा, और मॉडुलस ऑफ -2 क्या हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू सर यहाँ पे -1 है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। अब इन दोनों वैल्यू को यहाँ पे रख दो, तो हमारा आंसर क्या आएगा, f ऑफ 2 माइनस f ऑफ -2, तो ये क्या आ जाएगा, f ऑफ 2 क्या है 1 और f ऑफ -2 क्या है -1, तो ये क्या आ जाएगा 1 + 1 का मॉडुलस इक्वल टू 2। ठीक है, तो इस फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना।